अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अदम एतमाद के हंगामे की। तख्त बच गया तो मुखालिफिन का तख्ता हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदम एतमाद नाकाम हो गई, इसके बाद जरदारी मेरा पहला हदफ होंगे। उन्होंने मेरे लोगों को खरीदने की कोशिश की थी। कहा खुदा का शुक्र है अदम एतमाद आ रही है, अब इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है। इमरान खान ने सिंध का दौरा करने का भी ऐलान कर दिया। अब इन तीनों की शक्लें देखो जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं, अब इकट्ठे हो गए हैं कि जी मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं आपने बचाना, अपने आप को बचाना है इमरान खान से। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब अब जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अदम एतमाद की नाकामी पर अपोजिशन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। वजीर आजम इमरान खान ने सख्त वार्निंग दे दी। कराची में कारकुनों से खिताब में बोले, रब से दुआ मांगता था अपोजिशन जल्द ये काम करे। अपोजिशन की सियासी मौत आई, इसीलिए अदम एतमाद ले आए। मेरी ख्वाहिश थी किसी तरह उनकी गर्दन मेरे हाथ आ जाए। इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाई, अदम एतमाद का इन्होंने असेंबली के अंदर हमारे खिलाफ दर्ज कर दिया। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें, कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जो सियासी मौत आई है इन्होंने अदम एतमाद कर दिया। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये किसी तरह ना इनकी गर्दन मेरे हाथ में किसी तरह आ जाए। वजीर आजम ने अदम एतमाद की नाकामी पर अपना पहला हदफ आसिफ जरदारी को करार दिया। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह ये जब अब जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। पहला मेरा टारगेट होगा जिसके ऊपर बड़ी देर से, जो मेरी बंदूक की नशिस्त पे बड़ी देर से उसके ऊपर आया हुआ, वो है आसिफ अली जरदारी। आसिफ जरदारी तुम्हारा वक्त आ गया। वजीर आजम ने कहा कि आसिफ जरदारी ने मेरे लोगों को खरीदने की कोशिश की। हर जगह ये पीछे फिरता है, पैसे के टोकरे लेके 20-20 करोड़ की इसने रकम हमारे लोगों को खरीदने के लिए रखी हुई है। मुझे एक आदमी ने, मेरे मेहमान ने कल आके बताया जी मुझे उन्होंने 20 करोड़ रुपया ऑफर किया। मैंने कहा ले लेता, पकड़ लो पैसे, हराम का पैसा पकड़ लो, और उसके बाद कोई पनाहगाह खोल देना, कोई लंगर खोल देना, कोई यतीम खाना खोल देना। वजीर आजम ने आवाम को महंगाई से बचाने का क्रेडिट भी लिया। बोले हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया। 20 रुपए पेट्रोल और फजलुर रहमान को कम किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और फजलुर रहमान दुबई से ज्यादा सस्ता है, और शायद इसीलिए ये जो डाकू का गुलदस्ता है इनको खौफ आना शुरू हो गया है। इमरान खान ने मकसूद चपड़ासी का भी जिक्र किया। कहा लूटा हुआ पैसा वापस लाकर बिजली सस्ती करेंगे। मकसूद चपड़ासी वाला शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला, बूट पॉलिश करने वाला, वो इसके साथ मिल गया है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वक्त आ गया है। मकसूद चपड़ासी वाला तुम्हारा टाइम भी आ गया है। तुम्हारा भी, तुम्हें पता है कि अगले 3 महीने के बाद तुम पूरी तरह जेल में जाओगे, और जो तुमने अरबों रुपया इस मुल्क के बाहर अपने बेटे को बाहर बैठाया हुआ है, अपने दामाद को बाहर बैठाया हुआ है, फिक्र ना करो, उनको से पैसा हम वापस लाके बिजली की कीमत और कम करेंगे। वजीर आजम का कहना था कि सिंध के अवाम आसिफ जरदारी से छुटकारा चाहते हैं। अगली बार सिंध का दौरा खुद करूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान पर तंजिया तनकीद की और कहा कि इन जैसे लोगों को तो जेलों में होना चाहिए था। फजलुर रहमान के पास अरबों रुपए के असासे हैं। नैब ने तफ्तीश की तो इन्होंने नैब को धमकियां दी। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है, इसको मौलाना कहना गुनाह है। इसका नाम लो तो लोग डीजल की आवाजें लगा देते हैं, शर्म की बात है। तो फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। इसके पास अरबों रुपए के असासे हैं, पता नहीं किधर से आए, क्योंकि काम तो ये कोई करता ही नहीं है। तो
तो जब नैब ने इसको बुलाया तो कहता मैं 2000 लोग लेके चला जाऊंगा। नैब को डरा दिया इसने। फजलू तैयार हो जाओ, ये जब फेल होगी, ये जब आपकी फेल होगी और इंशाल्लाह होगी, तो उसके बाद अगर 2000 लोग तुम नैब के बाहर लेके आओगे, 1 लाख लोग मैं लेके आऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी तकरीर में बिलावल भुट्टो का भी तज़किरा किया। आसिफ ज़रदारी से कहा, खुदा के वास्ते बिलावल को उर्दू सिखा दें। एक अंग्रेज भी 2 साल में उर्दू सीख लेता है, लेकिन बिलावल को अभी तक उर्दू बोलना नहीं आई। वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आसिफ ज़रदारी को खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। खुदा का वास्ता है, मैंने अंग्रेजों को 2 साल में उर्दू सीखते देखा। 15 साल हो गए हैं, कभी इसे ये नहीं पता कि लड़की आता है या आती है, इसे ये भी नहीं पता अभी तक। वजीर आजम की तकरीर सुनकर साबिक वजीर आजम दुखी हो गए। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, जो दूसरों को चोर कहते हैं लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। क्या एक ही शख्स है जो आबे जमजम से धुला हुआ है? आपके वालिद भी करप्शन में मुलव्विस थे। वो ज्यादा लोगों को इज्जत देते हैं ताकि लोग उनकी इज्जत करें। ये कैसे वजीर आजम है आपके, आप लोगों को गाली देते हैं, एक गाली आप निकालते हैं, 100 गाली आपको पड़ती। एक बंदे की बेइज्जती आप करते हैं, लाखों बंदे आपकी बेइज्जती करते हैं। और आपने ये एक ऐसा ट्रेंड शुरू किया है जो कि बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल, लोगों की दिल आजारी हो रही है, पाकिस्तान की अवाम की दिल आजारी हो रही है। आपको चाहिए कि आप हमें ये बताएं कि आपने जो पाकिस्तान की अवाम से वादे किए थे उनका क्या हुआ। सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन आप तो जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। क्या है आप सारी दुनिया को चैलेंज करते फिरते हैं कि फलां मेरे बंदूक के निशाने पे और फलां बुलाने, क्या कर लेंगे आप किसी। मरियम नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि थोड़ा सब्र कर लो भाई, हौसला करो, अदम एतमाद में अभी कुछ दिन है। आप अभी से हथियार फेंक कर अपोजिशन की नशिस्त पर आ गए हो। उन्होंने अपने ट्वीट में तंज करते हुए लिखा कि कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमी कुर्सी तेरा शुक्रिया, हम कहां कहां से गुजर गए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आजम को इखलाकी तौर पर खिताब नहीं करना चाहिए था। इमरान खान अपने हवास में नहीं, इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उनकी घबराहट बता रही है कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब है। इखलाकी तौर पर इमरान साहब जो है वो बतौर वजीर आजम, उनको किसी किस्म का कोई खिताब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उनकी ज़हनी हालत, अगर आज की आप तकरीर सुने तो उन्होंने शिकस्त तो तस्लीम कर ही ली है। आज का खिताब लग रहा था कि कोई गुंडागर्दी, ना आपकी धमकियां देने से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी पर कोई असर पड़ेगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद रखने वाले हैं। अदम एतमाद का मकसद है बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। वफाकी वजीर हम्माद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पार्टी अरकान और इत्तेहादी वजीर आजम के साथ है, अपोजिशन को इस बार भी मुंह की खाना पड़ेगी। 1989 के बाजार के जो 2 सुर्खेल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में आप समझिए कि खरीदो फरोख्त के बाजार, मेम्बरान के ज़मीर की खरीदारी का आगाज पाकिस्तान में जिस तरीके से जिन 2 लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया, वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। और अब ये दोनों मिलकर ये नई मार्केट, अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं। और इन्होंने अब ये अदम एतमाद जो लेके आए हैं इमरान खान के खिलाफ, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। लेकिन अब इनके पास ना छांगा मांगा है और ना ही मेंबर जो हैं वो बिकने को तैयार है। एमकेएम से आज भी अच्छी मुलाकात हुई है, उस दिन पीएमएलक्यू से बड़ी अच्छी जो है वो मुलाकात हुई है, और इंशाल्लाह ताला इत्तेहादी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के साथ हैं। इस बार इंशाल्लाह इनकी कोई एफर्ट जो है वो कामयाब नहीं होगी।
نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم گھبرائے ہوئے ہیں، وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ہمیں اپنے ارکان کی سیکیورٹی کا خدشہ ہے۔ انہیں کہا ہے کہ تحفظ کے بغیر پارلیمنٹ لاجز سے تنہا نہ نکلے، جبری لاپتہ ہو سکتے ہیں، ووٹنگ کے بعد کسی سڑک پر نہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور اگر کمپرومائز ان کے کامیاب نہ ہوئے تو یہ ڈیسپریٹ ہیں۔ ہمیں اپنی جو اس وقت ممبران جو ہیں ان کی جو تحفظ جو ہے ان کی سیکیورٹی کا خدشہ ہے۔ ہم نے اپنے ممبران کو کہا ہے کہ وہ بغیر کسی تحفظ کے، بغیر کسی حفاظت کے اکیلے جو ہے وہ پارلیمنٹ لاجز سے باہر نہ نکلے۔ فورسڈ ڈس اپیئرنس جی زبردستی جو ہے وہ کہ یہ نہ ہو کہ کوئی بندے اٹھا لیے جائیں اور ووٹنگ سے ان کو باز رکھا جائے، ان کو کسی تحویل میں اپنے میں رکھ کے اور ووٹنگ کے بعد جو ہے کسی سڑک کے اوپر چھوڑ دیا۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے دفتر میں اتحادی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم نے بند دفاتر کھلوانے اور لاپتہ کارکنان بازیاب کرانے کے مطالبات سامنے رکھ دیے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی اور جمہوریت کے لیے جو بہتر ہوگا کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن، وزیر اعظم عمران خان ان ایکشن۔ وزیر اعظم وفد کے ہمراہ کراچی میں ایم کیو ایم کے بہادر آباد مرکز پہنچ گئے۔ ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایم کیو ایم نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے، اپوزیشن جماعتیں ناکام ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم نے بند دفاتر کھلوانے اور لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے مطالبات پیش کیے، جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ اس حوالے سے قانون سازی کر رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ وزیر اعظم سے تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی، وزیر اعظم اپنا وعدہ نبھانے آئے تھے۔ جس فسانے کا ذکر ہی نہیں ہوا اس کا تذکرہ میں کیسے کر دوں؟ وزیر اعظم نے بات کیا آپ سے عدم اعتماد کے حوالے سے؟ نہیں جی نہیں کی۔ تو پھر وہ صرف چائے پینے آئے تھے؟ جی وہ اپنا وعدہ نبھانے آئے تھے۔ حکومت کے ساتھ کھڑے رہنے کے سوال پر خالد مقبول صدیقی نے جواب دیا، جی بالکل، جبھی تو عمران خان وزیر اعظم ہیں۔ وزیر اعظم کے ساتھ ہیں جبھی تو وہ وزیر اعظم ہے ابھی تک۔ جو بھی اس شہر اور جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا کریں گے۔ ایم کیو ایم سے کسی نے تاحال اس حوالے سے رابطہ نہیں کیا۔ جو بھی اس شہر اور جمہوریت اور ملک کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا وہ ایم کیو ایم کو کرنا ہے۔ ایم کیو ایم سے نہ کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے اس حوالے سے، نہ ایم کیو ایم کو کوئی جلدی ہے۔ بہادر آباد مرکز پہنچنے پر ایم کیو ایم کی قیادت نے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات سے قبل وزیر اعظم نے خالد مقبول کی خیریت دریافت کی۔ وزیر اعظم سے پی ٹی آئی کے 10 ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی باہر آ گئی۔ کسی نے عثمان بزدار کی شکایت کی تو کسی نے کارکردگی پر انگلی اٹھائی۔ سابق میجر طاہر صادق نے کہا کہ حلقے میں حکومتی شخصیات مداخلت کرتی ہیں۔ غلام بی بی بھروانہ نے نظر انداز کرنے کا شکوہ کیا۔ نور عالم نے صرف سوامی میں فنڈز خرچ کرنے پر اعتراض کیا، جبکہ عامر لیاقت حسین نے حکومتی عہدہ نہ ملنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ مسلم لیگ قاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے سابق صدر آصف زرداری سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق آصف زرداری نے مسلم لیگ قاف کو تحریک عدم اعتماد میں تعاون کی درخواست کی۔ چودھری شجاعت حسین نے حمایت کے لیے چند شرائط رکھی۔ ملاقات 45 منٹ جاری رہی، جس کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک عدم اعتماد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ شہباز شریف نے عمران خان کے خلاف جماعت اسلامی سے مدد مانگ لی۔ سراج الحق نے کہا کہ مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں عدم اعتماد کے لیے پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے، یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگ کے وفد نے سراج الحق سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دینے کی درخواست کی۔ میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف کا کہنا تھا یہ 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو چکی، چاہتے ہیں فریش مینڈیٹ کے ساتھ ملک کے عوام کی خدمت کی جائے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ پارلیمان کے ذریعے آئینی طریقے سے ان کو ہٹا کر ہم قوم کے پاس دوبارہ جائیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز
का एहतमाम हो। इस मौके पर सिराजुल हक ने कहा, मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अफराद की तब्दीली के बजाय निजाम की तब्दीली मसाइल का हल है। शहबाज शरीफ की तजावीज पर मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा निजाम और हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई है। अफराद की तब्दीली भी मसले का हल नहीं है जब तक निजाम की तब्दीली ना हो। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर किरदार अदा करने की अपील भी की। तरीन ग्रुप वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ सरगर्म हो गया। ग्रुप के वफ़द ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से मुलाकात की। मुश्तरका एलामिये के मुताबिक तरीन ग्रुप ने पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा होने के मुतालिक पूछा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अभी अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं हुई, जिस पर तरीन ग्रुप के अरकान का कहना था कि पंजाब तबाह हो चुका है, हम उस्मान बुज़दार को हटाने निकले हैं, इस हवाले से साथ दिया जाए। माइनस बुज़दार पर चौधरी परवेज इलाही ने कहा, यह आपका मौक़िफ़ है, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। मुलाकात के दौरान चौधरी परवेज इलाही से जहांगीर तरीन ने भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की अक्सरियत ने वजीर आला पंजाब के मनसब के लिए अलीम खान को नामजद करने से इनकार कर दिया। अरकान का मौक़िफ़ है कि ग्रुप के किसी पुराने मेंबर का नाम तजवीज़ किया जाए। अलीम खान सिर्फ एक रोज कबल ग्रुप में आए हैं। काफ लीग की क़यादत भी अलीम खान का नाम मुस्तरद कर चुकी है, इसलिए अलीम खान के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं।